जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी सपनों के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे होंगे, पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। इसी मेहनत को आसान बनाने के लिए मैं और मेरी टीम प्रतिदिन कक्षाएं लेकर आती है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर आप अपने परिवार और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। फिर बच्चों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की कक्षा संस्कृत की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। जी हाँ, आज हम लोग पाटलिपुत्र की सुंदरता के बारे में जानेंगे। पूरा का पूरा अर्थ इस चैप्टर का हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर पाटलिपुत्र में, पटना में ऐसी कौन कौन सी खास चीजें हैं जिसको लेकर के पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाटलिपुत्र का, पटना का एक महत्व है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। आज का जो सुविचार है, अपने सपनों के लिए उठाया गया हर कदम सफलता के करीब ले जाता है। हर एक इंसान का सपना होता है, आप सबका सपना है, मुझे पता आप सबका सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना। लगभग 450 प्लस का सबका सपना है प्यारे बच्चों। तो यदि आपने इस सपने को सजा लिए हैं, तो उसके लिए एक न एक दिन आप उस सपनों के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, तो सफल जरूर होंगे। बशर्ते कि आपको पूरी लगन से आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस सफलता के करीब जा सकते हैं। जी हाँ, द्वितीय पाठ का क्या नाम है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब होता है पटना की सुंदरता। क्या खास खास बातें हैं पाटलिपुत्र के अंदर, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो फिगर है ये गोलघर। गोलघर कहाँ है प्यारे बच्चों? पटना के अंदर है कि नहीं? तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लाइन है आप समझिएगा, कहता है बिहार राजस्य है। बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कहता बिहार राजस्य, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र जो है, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना, वो सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए है। सभी कालों से महत्व को धारण किए हुए है पटना। जो इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? पाटलिपुत्र। कहता है अस्य इतिहास से, इसका जो इतिहास है, सार्ध सहस्त्र दवई वर्ष परिमित है। सार्ध का मतलब होता है प्यारे बच्चों आधा, है ना, और सहस्त्र का मतलब होता है 1000, और द्वई का मतलब होता है 2। तो लगभग 2000 और आधा, यानी कि लगभग इसका जो इतिहास है प्यारे बच्चों, वो तकरीबन 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष क्या है? परिमितः वर्तते। 2500 वर्ष इसका पुराना है, इसका इतिहास। कहता है अत्र, यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षम। कहता यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है प्यारे बच्चों, और जो उद्योग क्षेत्र है, वह विशेष रूप से इसके ध्यान को क्या करती है? आकर्षित करती है। पटना का जो धार्मिक क्षेत्र है, पटना का जो राजनीतिक क्षेत्र है पाटलिपुत्र का, और इसका जो उद्योग क्षेत्र है, वो विशेष रूप से लोगों को ध्यान को क्या करती है? आकर्षित करती है। आगे क्या कहता है? आगे है वैदेशिका यात्रिणः, विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज।
प्यारे बच्चों याद रखिएगा, है ना, पटना आने वाले सबसे पहला जो यात्री था वो मेगास्थनी था। उसके बाद और कौन से यात्री थे? फाहियान, ह्वेनसांग, इतसिंग, धृत्यः, पाटलिपुत्रस्यः वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहता है प्यारे बच्चों, अनेक विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इतसिंग ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र का क्या किया है? वर्णन किया। पाटलिपुत्र का वर्णन कहां किया? स्व अपने 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 ग्रंथों में पाटलिपुत्र का क्या किया है? वर्णन किया है। आगे क्या रहा है? पाठे अस्मिन, इस पाठ में, प्यारे बच्चों इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय दिया गया है। आज हम लोग पाटलिपुत्र के कुछ सामान्य परिचय के बारे में इस पाठ में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है प्यारे बच्चों? कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है। ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है प्यारे बच्चों वो कितना वर्ष पुराना है? तो तकरीबन 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है प्यारे बच्चों? 2500 वर्ष पुराना है। कहता है यहां से बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी अब पहले पाटलिपुत्र था, लेकिन अब ये नाम बदल करके क्या हो चुका है? पटना हो चुका है प्यारे बच्चों, है ना। कहता है कि पाटलिपुत्र आने वाले कुछ यात्रियों का नाम बताइए। तो पाटलिपुत्र कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज, है ना, फाहियान, ह्वेनसांग, इतसिंग, ऐसे यात्री, है ना, पाटलिपुत्र आए थे। और पाटलिपुत्र आकर के अपने अपने ग्रंथों में इस पाटलिपुत्र का क्या किया है? चर्चा किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे जो है कहता है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वयंतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वंश द्विचित्रम महानगरम बभुव। कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में, बहुत सारे प्राचीन भारतीयों में, प्राचीन भारत में बहुत सारे नगर हुए हैं जिसमें पाटलिपुत्र जो है वो पाटलिपुत्र सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध महानगर था, है ना। प्राचीन भारत में अनेक नगर हुए हैं प्यारे बच्चों जिसमें पाटलिपुत्र जो है वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर और सबसे सुहृद नगर हुआ है। सबसे अच्छा नगर यदि कोई हुआ है प्राचीन भारत के नगरों में तो वो है आपका पाटलिपुत्र। कहता तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिमताख्ये काव्य कथ्यति। कहता है उसके विषय पर, तद विषय, उस विषय पर यानी पाटलिपुत्र के विषय पर दामोदर गुप्त ने, एक कवि है प्यारे बच्चों जिनका क्या नाम है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जी ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है कुटनिमताख्य। यहां से एक चीज याद रखना है कि दामोदर गुप्त ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? कुटनिमताख्य। कुटनिमताख्य, यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि कुटनिमताख्य किनकी रचना है? तो प्यारे बच्चों किनकी रचना है? दामोदर गुप्त की। या फिर दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? तो वो है कुटनिमताख्य। तो कुटनिमताख्य में दामोदर गुप्त नामक कवि ने क्या कहा है? काव्य कथ्यति अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति का मतलब होता है, अस्ति का मतलब है। महितल तिलकम, मही का मतलब होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? मही का अर्थ होता है पृथ्वी। तल तिलकम कहता है पृथ्वी का तिलक है। पृथ्वी का क्या है? तिलक। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? पृथ्वी का तिलक किसके बारे में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? तो पृथ्वी का तिलक कहा जा रहा है पाटलिपुत्र के बारे में। किसके बारे में? पाटलिपुत्र को कहा जा रहा है क्या? पृथ्वी का तिलक। तो अस्ति मही तल तिलकम, यह पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृह है। सरस्वती का क्या है? कुलगृह है, कुलगृह।
सरस्वती का कुलगृह है पटना, है ना। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? पुरंदर कहा गया है इंद्र को। किसको कहा गया है? किनको कहा गया पुरंदर? इंद्र को। तो पुरंदर यानी इंद्र का वास स्थान है कौन? पाटलिपुत्र। पुरंदर यानी इंद्र का वास स्थान है पाटलिपुत्र, सरस्वती का कुल गृह है पाटलिपुत्र, और पृथ्वी का तिलक है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो महानगर है वो सरस्वती का कुल गृह है, पृथ्वी का तिलक है, और पुरंदर यानी कि इंद्र का क्या है? वास स्थान। पुरंदर का मतलब होता है बड़े बड़े किले को अपने बाहु से गिरा देने वाला। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। यहां से देखिए एक दो ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कुटनिम ताख की रचना किन्होंने की थी? कुटनिम ताख के रचनाकार कौन है? कुटनिम ताख ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके दामोदर गुप्त। कौन है प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त कुटनिम ताख के रचनाकार है। उसके बाद पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? तो पृथ्वी का तिलक कहा गया है पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुल गृह किसे कहा गया है? तो वो कहा गया किसको? पाटलिपुत्र को, है ना। इंद्र का वास स्थान, इंद्र का पुरंदर का वास स्थान किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? तो वो है पाटलिपुत्र। तो ये सारे यहां से ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में करते चलेंगे। इसका जो दूसरा जो पार्ट में लेकर के आऊंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, यदि आप यहां से कर लेते तो वहां पे आपको बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला आगे का क्या है स्लाइड? आगे आप ध्यान दीजिएगा, कहता है इतिहासे श्रूयते। इतिहास में ऐसा सुना गया है, इतिहास में सुना गया है कि क्या सुना गया है? यत, यत का मतलब कि गंगायास तीरे, गंगा के तट पर, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध काल के समय में, पाटलिग्राम स्थित आसित। बुद्ध काल में गंगा के तट पर पाटलिग्राम स्थित था, ऐसा इतिहास में सुना गया है। इतिहास में ऐसा सुना गया है प्यारे बच्चों कि हमारा जो पाटलिग्राम था, पाटलिपुत्र से भी पहले पाटलिग्राम नाम था, एक गांव था प्यारे बच्चों बुद्ध काल में, है ना। वो कहां था? गंगा के तट पे था। और ऐसा इतिहास में सुना गया है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम गंगा के तट पर स्थित था। यत्र, यत्र का मतलब होता है यहां। च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः। यत्र यहां भगवान बुद्ध कई एक दफा, बहुकृत, बहुकृत का मतलब बहुत बार, समागतः मतलब आए थे। इस पाटलिग्राम में भगवान बुद्ध अनेकों बार तेन, तेन यानी उनके द्वारा, कथितम आसित उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यद ग्रामोऽयं, जो ग्राम होगा वो महानगर होगा। बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि यह जो ग्राम होगा, कौन सा ग्राम? पाटलिग्राम। किसके बारे में कहा जा रहा है? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? महानगर होगा। पाटलिग्राम क्या होगा? महानगर होगा। भविष्यति, भविष्यति होगा। किंतु, किंतु कलहस्य, कलहस्य अग्नियस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु, किंतु का मतलब लेकिन। कलहस्य, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा। अग्निहस्य, अग्नि का मतलब होता है प्यारे बच्चों आग। और जलपुरस्य है, जलपुरस्य माने जल यानी बाढ़। ये जो पटना नगर होगा वो पटना नगर में, पाटलिग्राम में कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और क्या होगा? आग का डर बना रहेगा प्यारे बच्चों। जलपुरस्य है, बाढ़ का हमेशा, पानी का सर्वदा हमेशा क्रांतम भविष्यति। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि ये जो पाटलिग्राम है वो क्या बनेगा? महानगर होगा। और यहां किंतु, लेकिन यह हमेशा लड़ाई झगड़ा का स्थल होगा। अग्नि, आग का डर, आग का खतरा बना रहेगा।
और जलपुरस्य बाढ़ का भी डर बना रहेगा। भयाता मतलब डर बना रहेगा। सर्वदा क्रांतम भविष्यति, सर्वदा पानी से, है ना, आग से, पानी से और आग से और कलह लड़ाई झगड़े का हमेशा क्रांत रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कालांतरेण कालांतरेण पाटलीग्रामः एवं पाटलिपुत्रम मिति कथिति। कालांतरेण समय बीतने के बाद, समय आगे बढ़ने के बाद यही जो पाटलीग्राम जो था वह पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। इसी पाटलीग्राम को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। कालांतरेण, कालांतरेण समय आगे बढ़ने के बाद, है ना, आगे समय आगे आने के बाद इसी पाटलीग्राम को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र कहा गया। कहता है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति अकृष्टा सीदति यूनान राजदूतः मेगास्थनिज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव में पूछता है यहां से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की जो शोभा व्यवस्था थी और रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी। ऐसा किसने कहा है? यूनान राजदूत मेगास्थनिज संस्मरणेषु निरूपयति। यूनान का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनिज। यूनान का एक राजदूत था प्यारे बच्चों जिनका नाम था मेगास्थनिज। उन्होंने अपने स्मरण में, अपने ग्रंथ में क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उन्होंने लिखा था, अपने ग्रंथ में ये लिखा था, कहा नहीं था, लिखा था, क्या लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। प्यारे बच्चों पूछता है यहां से कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट है। या फिर किसके समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो किसके समय में प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना। आगे कहता है अस नगरस्य, इस नगर की वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। इस नगर का जो वैभव था वो प्रियदर्शी अशोक के समय में, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, अशोक को प्यारे बच्चों प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक को देवों को प्रिय लगने वाले, देखिए अशोक के आगे यहाँ पे प्रियदर्शी लिखा गया है, ऐसे भी अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो कहता है इस नगर का जो वैभव है, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और समृद्ध हो गया। सूत्रा समृद्धम, सूत्रा का मतलब और अधिक, समृद्धम और प्रसिद्ध हो गया, और अति प्रसिद्ध हो गया। कौन? पाटलिपुत्र। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं ये स्लाइड ये समझ में आया होगा, है ना। इसको फिर से आइए एक बार देखते हैं। कहता इतिहास से सूर्यते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसीत। इतिहास में ऐसा सुना गया है, क्या सुना गया है कि बुद्ध काल में, किस काल में? बुद्ध काल में जो पाटलीग्राम जो था, पाटलीग्राम बुद्ध काल में स्थित था, है ना, गंगा के तट पर स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतः समागतः, यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों दफा, कई एक दफा यहाँ पे, कई एक बार यहाँ पे आए थे। तेन कथितम आसीत, और उसने कहा था प्यार बच्चों, क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि यह जो महानगर होगा, है ना, यह जो महानगर होगा भविष्य में, यह जो ग्राम होगा वो भविष्य में महानगर बनेगा, है ना। किंतु कलहस्य अग्निहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। किंतु लड़ाई झगड़ा का हमेशा खतरा रहेगा। और किसका खतरा रहेगा? आग का खतरा रहेगा। और किसका डर रहेगा? जल का डर, बाढ़ का, हमेशा ये जगह में हमेशा डर बना रहेगा।
कालांतरण समय जैसे बीतता गया पाटलीग्राम है एवं पाटली, समय बीतने के बाद यही पाटलीग्राम जो है वो किस नाम से विख्यात हो गया? पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऐसा किसने लिखा है? तो यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज, जिन्होंने अपने ग्रंथ में निरूपित किया है, ऐसा लिखा है। कहता है प्यारे बच्चों, अस नगरस्य वैभव प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धा। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अत्यधिक समृद्ध हो गया, है ना। इस नगर की शोभा व्यवस्था प्रियदर्शी अशोक के समय में और क्या हो गया? समृद्ध हो गया। तो यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला कि किन्होंने ऐसा कहा था? भगवान बुद्ध कहाँ बहुत बार आए थे? कहाँ आए थे प्यारे बच्चों? तो पाटलीग्राम में आए थे। पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? तो पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध बोला था, क्या बोले थे महात्मा बुद्ध जी? कि यह जो नगर होगा, यह जो ग्राम होगा, वो हमेशा एक नगर, यह ग्राम महानगर बनेगा। दूसरी बात, किंतु नगर तो बनेगा लेकिन कलह का, अग्नि का और हमेशा बाढ़ का यहाँ पे क्या रहेगा? खतरा बना रहेगा, है ना। और यही पाटलीग्राम किस नाम से विख्यात हो गया? पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया। और एक चीज और यहाँ से पूछता है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी प्यारे बच्चों? तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यह किस व्यक्ति ने, है ना, किस लेखक ने या किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था प्यारे बच्चों? तो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। ठीक है, आगे चलिए। कहता इस नगर की, और एक और कि किसके समय में पाटलिपुत्र और समृद्ध हो गया? किसके समय में? तो अशोक के समय में, प्रियदर्शी अशोक के समय। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, है ना। इसमें क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कहता बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते। कहता है बहुत काल से, अनेकों समय से, है ना, अनेकों समय से पाटलिपुत्र जो है वो अनेकों समय से पाटलिपुत्र की पुरानी सरस्वती परंपरा रही है। पाटलिपुत्र पुराने समय से यहाँ पे पुरानी सरस्वती की परंपरा रही है। और ऐसा किसने? इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मृति अनेक प्राचीन ग्रंथों में, है ना। इति राजशेखर, और ऐसा राजशेखर जी ने अपनी ग्रंथ, और राजशेखर जी का ग्रंथ क्या है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किनका ग्रंथ है? राजशेखर जी का। राजशेखर जी ने क्या कहा है ना। राजशेखर जी ने ये बोला है कि प्राचीन पाटलिपुत्र पुराने समय से इसकी जो सरस्वती की जो परंपरा रही है वो बहुत पुरानी रही है। और राजशेखर कैसे? कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में इन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है? ध्यान से देखिएगा। एक लाइन है, अत्रो पवर्ष वर्ष विहि पाणिनि पिंगल वही व्यांगी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्यातिम पुंजम। यहाँ पे कुछ अच्छे, है ना, संस्कृत के अच्छे लोगों का नाम है। कहता है यहाँ वर्षो, यहाँ अत्र का मतलब होता है यहाँ वर्षो, पर्वत कमायणी और पिंगल जैसे, है ना। यहाँ पे देखिए ये है आपका पर्वत कामायनी और पिंगल जैसे, पर्वत कामायनी और पिंगल जैसे प्रसिद्ध व्याकरणी तथा वररुचि पतंजलि, वररुचि और पतंजलि जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान यहाँ पे थे। कहाँ पे बात किया जा रहा है? पाटलिपुत्र में
कौन कौन थे? पर्वत कामायनी तथा पिंगल जैसे व्याकरणी रहा करते थे। और कौन रहते थे? वररुचि तथा पतंजलि जैसे विद्वान यहाँ पे रहा करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा किन्होंने कहा था? राजशेखर जी ने अपने ग्रंथ में काव्य मीमांसा। एक अभी और हमने जाना, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त की ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका कुटनिमताख्य। कुटनिमताख्य याद रखिए, ये दोनों भी आई है, दोनों में से कोई न कोई एक पूछता है, हर बार पूछता है। या तो पूछेगा चार तरह से कि दामोदर गुप्त का कौन सा काव्य है, तो कुटनिमताख्य। कुटनिमताख्य किनकी रचना है? तो दामोदर गुप्त की। काव्य मीमांसा किनकी रचना है? तो राजशेखर की। या फिर राजशेखर की रचना का क्या नाम है? तो काव्य मीमांसा। याद रखेंगे प्रिय बच्चों। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता है कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, अनेक प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरण अनेक नाम मिलते हैं, जैसे पुष्पपुर और कुसुमपुर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में, है ना, अनेकों प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र का अनेक नाम मिलता है। एक नाम आपका क्या है यहाँ पे? पुष्पपुर। और दूसरा नाम यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? कुसुमपुर। क्या नाम है? कुसुमपुर। अनेक प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अनेकों नाम है, पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त हुआ है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल अमुत उत्पादनम भवति अस्म। अनेन ज्ञायते, ऐसा ज्ञात होता है कि नगरस्य समीपे, इस नगर के निकट में ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के निकट में पुष्पानाम अत्यधिक बहुल उत्पादनम, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पुष्पानाम, अत्यधिक मात्रा में फूल का उत्पादन होता था। प्यारे बच्चों, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। पुष्प का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? फूल। और कुसुम भी होता है, कुसुम का अर्थ भी क्या होता है? लगभग कुसुम का अर्थ भी फूल ही होता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा ज्ञात होता है कि यह जो नगर थी, कौन सा नगर? पाटलिपुत्र जो नगर था, उसके समीप ने निकट में क्या था? बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता है। पुष्पानाम बहुल उत्पादनम, बहुत फूलों का उत्पादन होता था, अत्यधिक फूलों का उत्पादन होता था, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर पड़ा है। तो याद रखेंगे क्या कि प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का किन किन नामों से जाना जाता था? तो पुष्पपुर और कुसुमपुर। क्यों? क्योंकि इसके निकट में बहुत ज्यादा पटना, पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द चारों ओर इलाके में बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था। कहता पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका स्वर्ण श्रित्यः प्रचलितः। कहता पाटलिपुत्रम इति जो शब्द है, पाटलिपुत्र जो शब्द है वो किससे बना है? तो पाटल पुष्पा नाम से ही पाटलिपुत्र शब्द बना है। और जिसकी पुतलिका स नाम श्रित, पुतलिका के नाम से, वहां पे एक देवी है पुतलिका, उन्हीं के नाम से, है ना, पाटलिपुत्र नाम प्रचलित हुआ है। पाटल पुष्पा नाम के आधार पर पूछता है पाटलिपुत्र का नाम किस पुष्प के नाम पे? तो पाटल पुष्प के नाम पर पाटलिपुत्र का नाम रखा गया है। कहता शरद काल में नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित है। शरद काल में, शरद माने जब ठंडा का महीना जब खत्म होता है तो उसके बाद आता है प्यारे बच्चों शरद काल। तो कहता है शरद काल में इस नगर में, नगरे अस्मिन, इस नगर में कौमुदी महोत्सव, है ना, शरद काल में पाटलिपुत्र में एक महोत्सव होता था जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव।
कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काल अतीव प्रचलित है ना। कहता शरद काल में इस नगर में एक महोत्सव होता था, कौमुदी महोत्सव। इति महान, यह समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अति प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में, शरद काल में, गुप्त वंश के शासन काल में और शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, बहुत ज्यादा प्रचलित था। एक प्रकार का महोत्सव होता था, एक तरह का पर्व त्योहार वहां पे मनाया जाता था। और कहा जाता है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, तत्र सर्वे जना। मैं बता देता हूं कि चूंकि ये एक प्रकार का ऐसा महोत्सव होता था प्यारे बच्चों, जहां पे बहुत सारे लोग, अभी मैंने बताया ना, ये जो पटना नगर जो था वो उसके चारों और इर्द गिर्द में पुष्पों का, फूलों का उत्पादन होता था। किसका उत्पादन होता था? फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फूलों की डलिया लेकर के गुप्त शासन काल के राजा को फूलों की डलिया पेश करते थे। और होता क्या था कि जिस भी व्यक्ति का फूलों का डलिया राजा को पसंद आता था, राजा उसे इनाम देता था, है कि नहीं। और सभी लोग तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन, सभी लोग इस पर्व को मनाकर, इस समारोह में उपस्थित होकर सभी लोग बहुत खुश होते थे। आनंद मग्ना भुवन, सभी तत्र, वहां सभी लोग आनंदित हो जाते थे। और ऐसा कहा जाता है संपत्ति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, है ना। यह जो समारोह था, इसकी तुलना, तादृश्य, इसकी तुलना किससे की जाती है? आज के दुर्गा पूजा अवसर के जैसा। जैसे आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं ना, उसी तरह से इस कौमुदी महोत्सव की तुलना किससे की जाती थी? दुर्गा पूजा से की जाती थी प्यारे बच्चों। तो पूछता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, देखिए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। तो सबसे पहला कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था प्यारे बच्चों? तो कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौमुदी महोत्सव की तुलना किस पर्व से की जाती है? तो दुर्गा पूजा से। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? शरद काल में। पाटलिपुत्र का नाम क्या क्या था? प्राचीन ग्रंथ में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पुष्पपुर था, और क्या था? कुसुमपुर था। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्लास ऑलरेडी डिजाइन किया जा चुका है, उसमें आपको चलेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर परिमितम जीर्णतामनुभूत। कहता है काल, जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र, मध्यकाल से आज से लेकर के मध्यकाल तक पाटलिपुत्र, है ना, वर्ष सह प्रीतम, मतलब कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक, मध्यकाल से लेकर के आज तक पाटलिपुत्र उसी तरह से जीर्ण शीर्ण है। इस लाइन का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, समय जैसे जैसे बीतता गया, लेकिन पाटलिपुत्र आज भी उसी तरह से जीर्ण शीर्ण है। पाटलिपुत्र का जो वैभव है, पाटलिपुत्र की जो सुंदरता है, आज भी उसी तरह से जीर्ण शीर्ण है। कहता तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभ्यते। तस्य संकेत, यहाँ पे अनेक साहित्य ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस जैसे नामक ग्रंथों को यहाँ पे प्राप्त किया गया, जहाँ अनेकों ग्रंथ यहाँ पे क्या की गई है, रचना की गई है। कहता मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता है। मुगल काल में जिस समय अकबर बाबर का शासन था, उस समय की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों। मुगल काल में भी यह नगर जो है वो सुप्रसिद्ध था और सुप्रसिद्ध हो गया। मुगल काल के आने के बाद यह नगर और सुप्रसिद्ध हो गया।
आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रा विकसो जाता है। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में भी पाटलिपुत्र सूत्रा विकसित हो जाता, पाटलिपुत्र और अत्यधिक विकसित होता चला गया प्यारे बच्चों। नगर इदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गातम। मध्यकाल में इस नगर इदम, मध्यकाल में पटनेति नामना प्रसिद्ध, मध्यकाल में है ना यह नगर जो है पटना के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। कहता है अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत हो। यह जो शब्द है पटना, जो शब्द है वो किससे निकला है प्यारे बच्चों, पतन से निकला। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है पटना शब्द का निर्माण किससे हुआ है, किससे हुआ है, पतन शब्द से हुआ है ना। कहता है मध्यकाल में यह नगर जो है पटना के नाम से विख्यात हुआ, और यह पटना जो शब्द है वो किससे बना है, पतन शब्द से निर्गत है, पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूजते। नगर की पालिका देवी, जिसको पटन देवी भी कहा जाता है, नगर की पालिका, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। पटन देवी की यहाँ पे क्या होती है, पूजा होती है। जैसे हम लोग जानते हैं पटना की पटन देवी, तो पटन देवी पालिका देवी भी उनको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया पाटलिपुत्र उसी तरह से जीर्ण शीर्ण रहा, है ना। इस यहाँ पे अनेकों ग्रंथ, जैसे साहित्य ग्रंथ की रचना हुई, जैसे मुद्रा राक्षस आदि जैसे साहित्य ग्रंथों की रचना हुई, है ना। मुगल काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था और समृद्ध हो गया, है ना। आंग्ल शासन काल में, अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र और विकसित हो गया प्यारे बच्चों। नगर इदम, इस नगर का मध्यकाल में ही इस नगर का नाम क्या रखा गया, मध्यकाल जैसे आया तो इस नगर का नाम क्या हो गया, पटना के नाम से विख्यात हो गया। और यह जो शब्द है पटना वो किससे निकला है, पतन शब्द से निर्मित हुआ है। कहता नगर से पालिका देवी पटन देवी पूज्यते, और इसी नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी यहाँ पे पूजा जाता है। तो पूछता है इस पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। आइए प्यारे बच्चों अगले स्लाइड के ऊपर आते हैं, है ना। अगला स्लाइड से भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त अच्छे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राजधानी चास्ती। संप्रति पाटलिपुत्र, पूरा का पूरा जो पाटलिपुत्र है, संप्रति पाटलिपुत्र अति विशाल, जो कि बहुत विशाल है, बिहार राज्य की क्या है, राजधानी। आज के समय में पाटलिपुत्र, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, और पटना शब्द किससे बना है, अभी मैंने बताया किससे बना है, पतन से बना है। तो आज के समय में पाटलिपुत्र विशाल बिहार की क्या है, राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन यह जो नगर है वो दिन प्रतिदिन और विस्तार होते जा रहा है। पटना नगर दिन प्रतिदिन और क्या होते जा रहा है, और बड़ा होते जा रहा है, और विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में, इसके किस दिशा में, अस्य उत्तर दिशायाम, इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। पूछेगा यहाँ से कि पटना के उत्तर दिशा में, पटना नगर के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी प्यारे बच्चों, गंगा नदी। तस्या ऊपरी इसके ऊपर गांधीर सेतु नाम है, गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, है ना। इसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर, है ना, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, है ना, गांधी सेतु। गांधी सेतु एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल है ना। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, है ना। इसके ऊपर एक रेल, है ना, रेल पुल भी क्या निर्माणाधीन है। एक तो इसके ऊपर गांधी सेतु जो एशिया की सबसे बड़ी, है ना, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, गांधी सेतु है, पुल जिसको कहेंगे। और इसके ऊपर में ही एक रेल पुल का निर्माणाधीन है, मैंने रेल पुल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। नगरे अस्मिन, इस नगर, यह नगर
नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय। देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए इस नगर में क्या क्या है। जब आप पटना घूमने जाइएगा तो इन स्थलों को जरूर घूमिएगा। इस नगर में क्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले संग्रहालय है। पटना नगर में कभी जाइए, पटना घूमने जाइए तो संग्रहालय जरूर जाइए, क्योंकि यदि आप इसमें जाते हैं तो पूरा का पूरा पटना का आपको परिदृश्य, पूरा का पूरा मतलब मगध या पूरा का पूरा भारत का बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा पटना के संग्रहालय में। ठीक है, और क्या है पटना में, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जिसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे गोल गृह, गोल घर। प्यारे बच्चों गोल घर सबका सपना है ना, कि पटना जाएंगे तो क्या देखेंगे, गोल घर देखेंगे। हालांकि पटना तो हम अभी आपको लेकर जा नहीं सकते हैं, लेकिन इस गोल घर का मैं चित्र आपको जरूर दिखाऊंगा, है ना। देखिए ये गोल घर का चित्र है, देखिए गोल घर का चित्र मैंने शुरू में आपको दिखाया था। ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड पे आप देखिए ये गोल घर का चित्र। जब कभी जाइए तो इस गोल घर में आप जरूर जाइए, ठीक है, गोल घर घूमने जरूर जाइए, क्योंकि पटना एक का ये गोल घर जो बहुत प्रसिद्ध है। और क्या है, तो तारामंडल है पटना में, है ना, तारामंडल है यहाँ पे। जैविक उद्यानम है ना, यहाँ पे आप चिड़ियाघर जा सकते हैं। और क्या जा सकते हैं, मौर्यकालिक अवशेष है, मौर्य काल का अवशेष है पटना में प्यारे बच्चों। महावीर मंदिरम, महावीर मंदिर है। आप जैसे ही पटना जंक्शन से उतरेंगे, आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको वहां पे हनुमान जी का महावीर मंदिर आपको मिलेगा। वहां पे दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर पटना भ्रमण के लिए आप निकल सकते हैं। इत्यो दर्शनीय संति, और भी इसके अलावा और भी अनेक दर्शनीय स्थल है पटना में, है ना। फिर से एक बार देखते हैं पटना में क्या क्या है, तो नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय है, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष है। यहाँ पे संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम है ना, तारामंडल है, जैविको उद्यानम है, और क्या है, मौर्य कालिका का अवशेष है, महावीर मंदिर है, और भी अनेक दर्शनीय स्थल यहाँ पे है। कहता है प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से है, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, है ना, पूजनीय स्थल दम गुरु, यानी कि 10वें गुरु, है ना, कैमे गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से है जन्म स्थानम, गुरुद्वारे तु नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का पूजनीय स्थल है ना, पूजनीय जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का क्या है, जन्म स्थान, जो किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा कि सिख से पहला तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना, या फिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल क्या है, पटना है। गुरु गोविंद जी सिंह का जन्म स्थल का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो गुरुद्वारा, ठीक है। कहता तत्र देशयास्य, तत्र देशयास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमयन्ति। कहता यहाँ देश से, अनेकों देश से, है ना, देश के अनेकों भाग से तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम, एवं और पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन कालों से, अध्यावधि, प्राचीन काल से लेकर के आज तक, अध्यावधि आज तक, विभिन्नेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। पाटलिपुत्र, यहाँ तक कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से लेकर के आज तक, प्राचीन काल से लेकर के आज तक विभिन्न क्षेत्रों में उसके वैभव को क्या किए हुए है, धारण किए हुए है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमियति, है ना, और इसका पूरा का पूरा संकलन जो है वो यहाँ के संग्रहालय में है। आप जब यहाँ के संग्रहालय में जाएंगे तो पूरा का पूरा पटना का आप यहाँ पे दृश्य को देख सकते हैं, आप इसको दर्शनीयतः देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, है ना, पटना, इसका पर्यटन मानचित्र जो है वो, इसका पर्यटन मानचित्र भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए। संप्रति पाटलिपुत्र, यह विशाल बिहार की क्या है, पटना की राजधानी। पटना किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों, बिहार की राजधानी है।
है ना। इसके पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है ना। कहता है गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल बना हुआ है? तो गांधी सेतु पुल। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो वो है आपका गांधी सेतु पुल है। और उसके ऊपर एक रेल पुल भी निर्माण हो रहा है ना। पटना नगर में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है? पटना नगर में प्रसिद्ध स्थल है संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगिरी है, तारामंडल है, जैविक उद्यानम है, मौर्य कालिक अवशेष है, बहुत सारे ऐसे स्थल है। और खास करके जो पटना नगर है गुरु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या है? जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से क्या है? विख्यात है ना। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज के क्लास बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आया होगा तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि एक शेयर करने से, है ना, एक शेयर करने से आपको उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचेगा जिसको देख करके पढ़ करके वो अच्छे से समझ सकता है और वो भी अच्छा से अच्छा नंबर ला सकता है ना। एक फिगर और है, आप देख सकते हैं, जैसे यही वो क्या है? यही रेल पुल है, यही रेल पुल है प्यारे बच्चों। ये आपका सचिवालय है ना। ये देखिए पटना साहिब के नाम से यही गुरुद्वारा है प्यारे बच्चों। सिखों के कैवे गुरु? सिखों के 10वें गुरु। कैवे गुरु? 10वें गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है। ये प्यारे बच्चों ये तारामंडल है। कभी आप जब पटना जाइए तो तारामंडल घूमने जरूर जाइए, क्योंकि तारामंडल घूमने जाएंगे बहुत सारे और भी सभी स्थलों को घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया गया होगा, जिसमें हम लोग द्वितीय पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में जाने, है ना। इसके सेकंड पार्ट जो आएगा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इस क्लास को देखने के बाद क्या किसी दूसरे क्लास को देखने की जरूरत है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद वैसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे छूटेगा नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे बनेंगे। और मैं इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक और मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।